हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। और आज है वट सावित्री व्रत का दिन और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और मेरी तरफ से मेरी प्यारी बहनों को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। यहाँ जो सब श्रृंगार रखा हुआ था तो ये सब जॉइंट था, तो उसको अभी फेरी लगाने के लिए चाहिए रहेगी सोमवती अमावस्या के लिए, तो उसकी भी मैं तैयारी कर ही रही हूँ। तो वो जॉइंट थी तो उसको अलग अलग कर रही हूँ कैंची से काट के। यहाँ मैंने जो फेरी लगाने के लिए जो तैयारी की जाती है, तो इसमें जो फेरी लगाते हैं तो उसमें जो श्रृंगार का सामान जो हमको सफिशेंट लगे कोई भी चढ़ा सकते हैं, जिसकी फेरी लगाना है हमें, तो मैं उसी को अरेंज कर रही हूँ। तो इकट्ठी थी तो उसको काट काट के गिन के रखना पड़ता। सोमवती अमावस्या में तुलसी की जो पूजा की जाती है उसमें 108 फेरियाँ लगाते हैं, तो कोई भी श्रृंगार जो है वो हमको 108 की फेरी लगाते हैं। यहाँ मैंने चने को एक दिन पहले ही गला लिया था पानी में, तो आज मैं इसको जो चना फ्राई बना रही हूँ। और आलू मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे क्योंकि इनको ऑफिस में टिफ़िन लेके जाना है, तो आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और साथ में पूरी साथ में बना दूँगी, तो इकट्ठा एक साथ काम हो जाएगा। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी, तो फिर जल्दबाजी नहीं रहेगी टिफ़िन की कि टिफ़िन नहीं बना है, तो उनका पहले टिफ़िन तैयार कर देती हूँ फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना दी हूँ और पूरी बना दूँगी। क्या ना, मुझे बैठे के ज़्यादा काम नहीं होता है, तो दिक्कत पड़ती है फिर सामान उठाने के लिए। ऊपर उठो, खड़े हो, फिर बैठो, तो मुझसे जितनी हो सकता है मैं खड़े होके ही काम करती हूँ। मुझसे खड़े होके ही जल्दी काम होता है, बैठ के नहीं काम होता है। यहाँ मैं पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ। ये सोच रहे हैं कि कितनी देर से तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, पूरा टाइम यहीं लगा देगी। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। अब मेरा आउटफिट कैसा लगा आपको कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। यहाँ हम पूजा के लिए निकल गए हैं बाहर। यहाँ मैं सूत के धागे से उनकी माला बनाऊंगी और फिर उनको चढ़ाने के बाद, पूजा होने के बाद वो खुद को पहनना पड़ता है। मम्मी ने सभी तैयारी कर दी है, तो अब हम दोनों है ना मोहरे रख रहे हैं। सबसे पहले जो गौर माता रखी जाती हैं वहाँ पे, तो उनको पहले चढ़ाया गया है, मोहरी लगाई गई, सिंदूर लगाया गया है। पुराने लोगों ने कहा है कि पूजा करने से पहले सभी स्वामियों को पहले अपना मोहरी लगाना चाहिए, मोहर लगा कर ही पूजा करना चाहिए। हाँ, अब हमने फेरी लगाना शुरू कर दी है। तो इसमें वट सावित्री पूजा में 12 फेरी लगाई जाती हैं कि वर अमावस्या बोलते हैं। इस व्रत को सुहागने औरत करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। और सुहागने औरतें इसीलिए करती हैं कि क्योंकि वो अपने वर की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं सावित्री माता से। और इसीलिए जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अपने आगे होने वाले पति से और वर से दीर्घायु की कामना करने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इसीलिए जो सावित्री माता हैं उनकी कृपा से एक जो अश्व सेना के जो राजा थे उनकी पुत्री सावित्री हुई थी। और उनके जो अश्वमेध थे तो उनकी कोई पुत्री नहीं थी, तो वो क्या है, वो सावित्री माता की बहुत पूजा करते थे, तो उन्होंने आराधना की अपनी संतान प्राप्ति के लिए।
तो सावित्री माता ने उन्हें एक पुत्री दी और वो आगे जाकर बड़ी होकर मतलब बचपन से ही वो सावित्री माता की आराधना पूजा करने लगी। एक दिन सावित्री के पिता अश्वसेन ने सोचा कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, तो उनके लिए वर चुनना ज़रूरी है। तो अश्वसेन महाराज ने सावित्री जी से पूछा कि आप है ना शादी के लिए तैयार हैं? तो बोले कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला कि आप है ना जो राज्य हैं वहाँ से आप अपने वर का चुनाव कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सावित्री हैं, सावित्री ने सेनापति और भी सेनाओं के साथ में जाकर उन्होंने अपने वर चुनने के लिए राज्य में चले गए। फिर वह अपना वर का चुनाव करके वह महल लौटी, तो वहाँ उनके पिताजी के साथ नारद मुनि भी खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने ना कौन से वर का चुनाव किया है? तो उनके पिताजी ने बोला कि वो किस राज्य के हैं, क्या हैं। उन्होंने उनकी जानकारी ली। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि जो आपकी पुत्री सावित्री हैं, उन्होंने वर का चुनाव उचित नहीं किया है। वैसे वह पुत्र में कोई खोट नहीं है, वह पूरी तरीके से संपन्न है और धनवान भी है, पर उसमें एक दोष है जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसकी अल्प आयु है, क्योंकि वह 1 साल मतलब 1 वर्ष के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उनके पिताजी ने कहा कि बेटी तुम इस वर को नहीं चुन सकती, तुम दूसरा वर का चुनाव कर सकती हो। पर सावित्री नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैंने मतलब जो सत्यवान है, उनके पति का नाम सत्यवान था, तो उन्होंने अपने मन ही मन में उसको अपना पति मान लिया था। मतलब जैसे भी हो, अल्पायु हो या दीर्घायु हो, धनवान निर्धन है, वह मेरे पति हैं और मैं उन्हीं को ही पति मानूंगी और मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी। सावित्री के पिता अश्वसेन ने उनकी बात को मान लिया और उनकी शादी आरंभ कर दी। शादी के बाद सावित्री और सत्यवान दोनों सुख शांति से रहने लगे, पर फिर भी उनकी जो नारद मुनि की जो बातें हैं, उनको दिमाग में हलचल मचा रही। तो एक दिन सत्यवान पेड़ को लकड़ियों को काटने के लिए वन में गया। तो पीछे पीछे सावित्री ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि उसके दिमाग में वही हलचल हो रही थी कि ये अकेले जाएंगे। तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। तो अचानक ही वो बरगद के पेड़ को लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तो उसके वजन को उठाया तो उसके अचानक सिर में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे और चकरा कर वो गिर गया। तो अचानक ही सावित्री दौड़ कर आई, तो उसके सर को अपनी गोदी में रखा और अचानक वही सोचने लगी कि जो नारद मुनि ने कहा था कि उनकी अल्पायु है। और एक तरफ से यमराज आए और सावित्री ने पूछा कि आप महाराज कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं यमलोक से आया हूँ, मेरा नाम यमराज है। सोमवती अमावस्या की पूजा शुरू हो गई है, तो मैं उसको पूरी करूँगी। तुम एक पवित्रता स्त्री हो, इसीलिए मेरे दूत इसके प्राण नहीं हर सके हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। तभी यमराज सत्यवान के प्राण हर कर जा ही रहे थे। पीछे पीछे सावित्री भी पीछे पीछे चली आई। तो यमराज ने पूछा कि देवी आप क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने पूछा, मैं पवित्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति के सिवा कैसे रह सकती हूँ? जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। तो यमराज जी ने उन्हें एक वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने यमराज जी से एक वर मांगा कि मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, तो उन्हें नेत्र सहित कर दीजिए, उन्हें उनकी आंखें लौटा दीजिए। तो यमराज जी ने उन्हें वरदान दिया, तथास्तु कह दिया। और फिर वह बाद में फिर चलती रही और फिर यमराज ने उन्हें फिर टोका कि हे स्त्री, तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो?
यहाँ तक ही तुम्हारा मतलब रास्ता था, अब तुम लौट जाओ। तो फिर यमराज जी ने उन्हें फिर दूसरा वर मांगने को कहा कि मेरे सास ससुर का राजपाट भी छिन गया है, तो उसे वापस दे दीजिए। तो यमराज जी ने भी उन्हें तथास्तु कह दिया, उनका राजपाट लौटा दिया। फिर वो आग पीछे पीछे चलती आई। फिर मतलब यमराज जी ने कहा, क्यों तुम मेरे पीछे आती जा रही हो? तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने के लिए बोला। तो सावित्री ने एक वरदान और मांगा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति चाहिए। तो यमराज जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। फिर वो पीछे पीछे जाती रही। यमराज जी ने पूछा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तो उन्होंने बोला कि मैं पवित्रता स्त्री हूँ, कि मेरे पति के बगैर कैसे 100 संतानों की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस कर देता हूँ। तो उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में उन्होंने वापस किए। तो वही चने जो हैं, गले हुए चने, उन्होंने अपने पति के मुंह में रखे, जिससे सत्यवान वापस आ गए, उनकी मृत्यु से वापस आ गए और वो जीवित हो गए। आई होप आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी सुनकर, और आपको मतलब अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं अभी ही काम से निपटी हूँ। अभी दोनों पूजा हो चुकी हैं, वट सावित्री की और सोमवती अमावस्या की। तो मैं अभी बस खाना बना के और नाश्ता बना के ही निपटी हूँ, और सबने खाना खा लिया है। और मैं आपको फिर से वट सावित्री की शुभकामनाएं देती हूँ। और